तो फाइनली स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस मॉडल पेपर का जो पैटर्न रखा है बिल्कुल यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए रखा है। तो सेम ऐसा ही आपको क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में रसायन विज्ञान का देखने को मिलेगा। थोड़े से केवल क्वेश्चन डिफरेंस हो सकते हैं, नहीं तो पूरा जो पैटर्न है पेपर का सेम ऐसा ही होगा। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मैं इस मॉडल पेपर को आपको शो करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। क्योंकि इस मॉडल पेपर को तैयार करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स और वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो पेपर का जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना होता है। उसके नीचे पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2021 का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय की बात करें तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से कि 15 मिनट जो स्टार्टिंग के होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 70 है, क्योंकि 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस मॉडल पेपर को चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको नोट देखने को मिल रहा है। तो नोट के अंतर्गत जो पहला निर्देश है वह है सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। तीसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। और इसके बाद चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण एवं चित्र दीजिए, ताकि आपको सारे मार्क्स मिल सके। जिस भी क्वेश्चन में आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखने की या चित्र बनाने की, तो दोनों को ही आप प्रकट करें, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है पहला वह यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वह स्टार्ट है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ क वाला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा करके ऑप्शन दिया गया है। तो जो ऑप्शन सही है उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगर आप सही ढंग से लिखते हैं, करेक्ट लिखते हैं, तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसके बाद ख वाला भी देख सकते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा करके दिया गया है और सही ऑप्शन का अगर आप चुनाव करते हैं तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है और 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपकी स्टडी जो है वो अच्छी से हो रही है तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। तो हर एक जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह 1 नंबर का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो घ वाला जो प्रश्न है देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है और 4 ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा करके यहाँ पर दिया गया है। जो भी ऑप्शन सही है आपको वह चॉइस करना है और बोर्ड एग्जाम में जब रहेंगे तो उस चुनाव को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला बहुविकल्पी प्रश्न अंग वाला देख सकते हैं किस तरह से है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए पूरी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत च वाला, तो देख सकते हैं किस तरह से है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है उसी का आपको चुनाव करना है और हर एक बहुविकल्पी प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वह समाप्त हुआ। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वह स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो क वाला प्रश्न है देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। हर एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में 2-2 नंबर का है। तो देख सकते हैं क वाला प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का है। ख वाला प्रश्न भी देख सकते हैं, यह भी आपका 2 नंबर का है। ग वाला प्रश्न भी देख सकते हैं आपका यह 2 नंबर का है और घ वाला प्रश्न भी आपका 2 नंबर का है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी प्रश्न है सारे 2-2 नंबर के ही हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग की जो तैयारी है लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब तो समय आ गया है रिवाइज करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वह स्टार्ट होता है। इसमें भी सारे प्रश्न जो हैं
चाहे क का हो, चाहे ख का हो, चाहे ग का या घ का, या 2-2 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत जो क वाला प्रश्न है देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हैं, यह भी आपका 2 ही नंबर का है। और इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं और घ वाला भी प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और टाइपिंग करने में तो काफ़ी मेहनत लगता है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी टाइपिंग काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला क्वेश्चन है वही स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो क वाला प्रश्न है किस तरह से देख सकते हैं। इसमें सारे ही प्रश्न जो हैं वह 3-3 नंबर के हैं, चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, चाहे घ हो। सारे ही प्रश्न जो है आपके 3-3 नंबर के, अर्थात कुल, या आपको अगर क वाला सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, ख वाला सही ढंग से आंसर लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से है। तो क वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है, ख वाला देख सकते हैं, ग वाला भी देख सकते हैं और घ वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत क, ख, ग, घ करके इस तरह से 4 प्रश्न आपको देखने को मिले। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वही स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क वाला प्रश्न है देख सकते हैं किस तरह से है। और क्वेश्चन नंबर 5 का हर एक प्रश्न 4 नंबर का है। क वाला प्रश्न देख सकते हैं 4 नंबर का है और ख वाला प्रश्न भी देख सकते हैं आपका 4 ही नंबर का है। ग वाला प्रश्न भी देख सकते हैं आपका 4 नंबर का है। तो इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत क, ख, ग, इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का घ है वह यहाँ पर है, 4 नंबर का यह भी प्रश्न है, देख लीजिए आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वही स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क, ख करके इस तरह से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क जो आपका प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत क वाला प्रश्न है, इसमें आपको अथवा करके ऑप्शन मिल रहा है। अगर एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो है यह 5 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क वाला है वह 5 नंबर का यह प्रश्न है। अगर सही ढंग से उत्तर देते हो तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको यह जो छठा का क है नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला जो प्रश्न है वह ट्राई कर सकते हैं। तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा, इसके लिए भी आपको 5 ही नंबर मिलेगा। और अगर आप जो छठा का क वाला प्रश्न है उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया वह नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला करके भी 5 नंबर गेट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का ख वाला प्रश्न है वह देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। यह भी आपका 5 नंबर का है। इसमें भी अथवा करके आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपको एक प्रश्न नहीं भी आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अथवा वाला प्रश्न भी दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अथवा करके आपको देखने को मिल जा रहा है एक प्रश्न। तो यह भी आपका 5 ही नंबर का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अब उसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर एक प्रश्न नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। तो देख सकते हैं क के अंतर्गत किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर का है। अगर आपको नहीं आता है यह प्रश्न तो आप अथवा वाला आंसर दे सकते हैं और उससे भी आपको 5 ही नंबर मिलेगा। आई होप आप लोग की जो तैयारी है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की वो अच्छे ढंग से हो रही होगी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है काफ़ी टफ सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर चाहते हैं मॉडल पेपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग का कोई सुझाव हो तो वह भी शेयर कीजिएगा। तो ख वाला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें भी अथवा करके ऑप्शन है। कोई एक ही प्रश्न आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो एक ही प्रश्न अथवा वाला कीजिए, आप पहला वाला कीजिए, आपको 5 नंबर ही मिलेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा। और आपको अदर किसी सब्जेक्ट में मॉडल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इंग्लिश का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं या हिंदी का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस चैनल पे स्पेशली इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम को
इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।